हेलो गाइस। सो ये देखो जो कि मैंने यहाँ पर स्टॉप किया। आई थिंक 30 मिनट्स तक तो कुछ तो इसने यूज किया था, यानी 16-17 मिनट्स। आई डोंट नो। सो मैं अब यहाँ पर क्या करना चाहूँ, प्रोसेस को स्टॉप करना चाहता हूँ। डीप स्किप टेस्ट करेगा एंड पैकेजेस को एमवीएन बिल्ड करके आपको दे देता है। So if you want, you can start with yes, and he will create for you as a build file. So no, so don't. Okay, then okay, ये स्टॉप कर दिया उसने, कन्वर्सेशन रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पर 75% तक यूटिलाइज उसने किया है, ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर बना के दे दिया, सारे फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जितने भी हमें फाइल्स लगेंगे वो सब कुछ यहाँ पर बना के दे दिया। सो कोडेक्स को मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो मिनिमाइज करने के बाद अगर आप देखोगे, ये इसको मिनिमाइज किया, इसको मिनिमाइज किया और इसको भी मिनिमाइज करूंगा, और यहाँ पर भी मिनिमाइज। एंड नाउ मैं आपको पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को फोल्डर दिखा देता हूँ। फोल्डर अगर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसने सच में बनाया। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वो उसने किया था, मैं चुपचाप मोबाइल देखता बैठा था। सो SRC फोल्डर के अंदर का जाऊंगा, मेन के अंदर जाऊंगा तो जावा के अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पर अगर कॉम के अंदर जाऊंगा, माई चैट, इतने सारे फाइल स्ट्रक्चर उसने बनाया, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सो चलो अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। सो बस जस्ट आपको ये इसको स्प्रिंग टूल सूट को ओपन करना है, तो थोड़ा सा प्रोसेस ले सकती है स्प्रिंग टूल सूट को ओपन करने में। तो चलो देख लेते हैं ओपन तो हो जाए। और साथ ही साथ में क्या कर लेता हूँ, फिर से हम इसको रन कर लेते हैं। अब ये मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन आ चुकी है। तो इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल करके npm स्टार्ट, मेक श्योर आप माई चैट एप्लीकेशन यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर हो। अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो तो प्लीज प्रोजेक्ट के अंदर जाओ। यहाँ पर मैंने रन किया है और यहाँ पर स्प्रिंग बूट ओपन हो चुका है। सो यस, अब फास्ट होगा क्योंकि चार्जिंग को मैंने लगाया, तो ग्राफिक्स कार्ड ऑन हो जाता है। तो अब इस टाइम पर एकदम फटाक से एकदम बेस्ट तरीके से वर्क कर रही है। स्प्रिंग टूल सूट भी ओपन हो गया और यहाँ पर भी स्टेबल है फिलहाल के लिए। ठीक है। अभी ये कोडेक्स विडिक्स सब कुछ ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन होने दो। एंड साथ ही साथ अगर मैं दिखाऊं तो ये भी देखो, VS कोड में थोड़ा सा तो वो ले रहा है प्रोसेस। ओके, कोई बात नहीं है, मगर हो जाएगी। हो गया, थोड़ा ही देर लगेगा। ये भी हो रहा है। ओके, डन। ये भी रन हो चुका है। बट मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा ग्लिच ले सकता है, इसने कहीं बनाया ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये इनिशियलाइज हो रही है। सो थोड़ा सा प्रोसेस लग सकता है। हम्म, ये इनिशियलाइज हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, अपडेट हो रही है। सो अपडेट में टाइम लगेगा। यहाँ पर 28% पर गई है। आपको यहाँ पर मेरे वीडियो की वजह से थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर मेरा एरो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पर इस साइड पर, इस साइड पर, ये देखो इस साइड पर ये डाउनलोड हो रही है, बराबर एग्जैक्टली मेरे हाथ के नीचे ही है। हाँ, सो ये जो है ना, ये प्रोसेस डाउनलोडिंग में है। सो डाउनलोड करते समय थोड़ा सा लेट ले सकता है क्योंकि बहुत कुछ उसने खुद से किया है। सो ये थोड़ा सा लेट ले सकता है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बन के रेडी हो रहे हैं। सो डन हो चुका है। फिर भी मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, राइट क्लिक करना चाहूँगा। ड्यू टूल को उसने हटा दिया। यार क्यों हटा दिया तूने? ठीक है, पता नहीं, देखते हैं। ओ हाँ, थोड़ा सा। सो रन एज, नहीं रन एज नहीं करना चाहूँगा। मैवेन अपडेट प्रोजेक्ट, force to update and OK। और रन करने से पहले एक रिसोर्स फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करो।
जो कि आपके सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है, एंट्री पॉइंट कह सकते हैं। हाँ, शो एसक्यूएल को ट्रू करना चाहूंगा मैं, एंड अपडेट है। जो रूट है उसको मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जो भी मेरा पासवर्ड रहेगा यहाँ पर दे दो। एंड पासवर्ड हो जाने के बाद इफ़ नॉट एग्जिस्ट वो क्रिएट करेगा MySQL GWT ऑथेंटिकेशन शो एसक्यूएल एंड फॉर्मेट एसक्यूएल ट्रू। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। इसको बंद कर लेता हूँ। बस रेडी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके 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 ओके, इतने सारे टेबल्स बनाए उसने, ओके ठीक है। आ लगा ही था। So dependencies, some WebSockets, beans are applicating the context of a cycle. So ये आपको प्रॉब्लम आया नहीं, तो यानी ये आप या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, ये हायर वर्जन पर आता है बेसिकली। सो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर एक्शन दिया जाता है। रिप्लेसिंग ओपन सर्कुलर रेफरेंस to discourage the prohibited default update application, remove dependency cycle between beans as a last resort it can possibly cycles। ठीक है, कौन से है? वेब सॉकेट ऑथेंटिकेशन चैनल इंटरप्टर एंड प्रेजेंस एप्लीकेशन एंड और डॉट स्प्रिंग वेब एप्लीकेशंस एंड वेब कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सब कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से आ रही है। वेब ऑथेंटिकेशन चैनल इंटरसेप्टर, सो ये इनके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना कंपोनेंट्स के, सो यहाँ पर हम उसने यूज किया है प्रॉपरली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाला। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी उसने प्रॉपरली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को ही यूज किया जाता है। एंड देन यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। सो फिर भी ये यहाँ पर आपको एक एरर नजर आ रहा है, तो मैं फिर से एक बार अपडेट कर लेता हूँ। मेवन अपडेट, फोर्स टू अपडेट एंड ओके। प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है। अगर आता है तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। एंड राइट क्लिक, ये आपको नहीं आ सकता है, मे बी मुझे आया होगा। रन एज स्प्रिंग बूट ऐप मैंने फिर से किया है। अगर इस बार एरर आता है तो उसको ही दूंगा और वो ही सॉल्व करेगा इस एरर को। दिखाता हूँ कैसे। हाँ, अब उसने खुद से सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। सो कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम बेसिकली उसके पास चले जाते हैं। एंड उसको बोलूँगा एट द रेट हमारे बैकएंड के अंदर, माय चैट के अंदर, दिस एरर इज कमिंग, रिजॉल्व दिस नाउ। Okay, so relying upon circular reference is discouraged and they are prohibited to default. Update your application to remove the dependency cycle between beans as the latest. So stack trace has been cycle WebSocket warning. Okay, उसने थोड़े बहुत changes किया है, final references को निकाल दिया उसने, माइनस किया। एंड रिफैक्टरिंग, अब ये क्यों होता है? अगर वो सर्कुलर वे में चला जाता है, कॉलिंग हो रही है बीन्स टू बीन्स, बीन्स टू बीन्स कॉलिंग हो रही है, तो ये इस प्रोसेस को हटा देता है। सो इसने कुछ न्यू डेटास को वहां पर इंक्लूड कर रहा है। प्रोसीडिंग विथ स्किल, ओके ठीक है, नो स्टॉप। एंड वापस से यहाँ पर आएंगे, अब ये चेंज हुआ क्या तो नहीं पता था, सो राइट क्लिक करके आप मेवेन को फिर से अपडेट करो, ये बेस्ट तरीका है एक एप्लीकेशन को यूज़ करने का। सो फिर से ये डाउनलोड करके यूज़ कर लेगा। सो बिल्डिंग
डन हो जाने के बाद रिलॉन्च कर लेता है। रिलॉन्च करने के बाद अगर आप ठीक से देखोगे, फिर इफ अगर फिर से आता है एरर तो चेक कर लेता है। अब उसने दिया है तो उसको ही, बट आपको पता होना चाहिए रन किस तरह से किया जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स। सो डन, रन हो चुकी है एप्लीकेशन हमारी, अब रनिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, रन हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने है ये सब कुछ, रनिंग में है। टॉम कैट स्टार्टेड, ब्रोकन स्टार्टेड। और अब मैं चलो फ्रंट एंड पर चले जाता हूँ। फ्रंट एंड पर यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहूँगा मैं, एक monster@gmail.com बोलकर, और उसको मॉन्स्टर एज अ पासवर्ड देना चाहूँगा। सो चेक करो, देखो मैं मॉन्स्टर एज अ पासवर्ड यहाँ पर यूज़ किया है और साइन इन करना चाहूँगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, सिलेक्टेड यूजर नेम एंड देन इसने एरर दिया मुझे, इंटरनल सर्वर बैड क्रेडेंशियल एरर। क्यों, इंस्पेक्ट करके चेक कर लेता है। फिर से कंसोल, और फिर से साइन इन करना चाहूँगा। अब साइन इन करूँगा तो ये इंटरनल एरर है, बैड रिक्वेस्ट। सो क्रिएट वन, मैं क्रिएट करना चाहूँगा पहले तो। ओके, सो फुल नेम एज अ मॉन्स्टर देना चाहूँगा, मॉन्स्टर, मेरा खुद का नाम नहीं। एंड देन monster@gmail.com, और उसके बाद उसका पासवर्ड देना चाहूँगा मॉन्स्टर, एंड देन क्रिएट अकाउंट। और यहाँ पर देखो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ पर डायरेक्टली उसने जंप किया विदाउट मुझे पूछे बिना। और यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट है। अब ये जो है यहाँ पर हो चुका है, तो मैं यहाँ से कॉपी करना चाहूँगा ये इस लिंक को, और मैं क्या इसको इकॉग्निटो मोड को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इकॉग्निटो मोड को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। सो सेम, अब ये मुझे फिर से लॉगिन के अंदर पूछेगा, और मैं क्रिएट वन करना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं मेरा खुद का देना चाहूँगा। सो यहाँ पर दे देते हैं, ये मैंने दिया। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ moon@123, और मैंने क्रिएट किया। सो यहाँ पर क्रिएट करने के बाद ये देखो यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर भी आ चुका है। सो मॉन्स्टर रिक्वेस्ट और डार्क मोड देख लेता है, चेक कर लो। वाह, डार्क मोड भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और फ्रेंड जीरो, रिक्वेस्ट जीरो, रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है। फाइंड बाय ईमेल यहाँ पर दिया गया है, फाइंड बाय ईमेल, और यहाँ पर भी देख लेता है। डार्क मोड पर ही चला जाता हूँ, और यहाँ पर बोलूँगा मॉन्स्टर @gmail.com, और एंटर करता हूँ। कुछ नहीं, फाइंड नहीं हो रही है। ये किसके लिए है, लॉग आउट के लिए है। सो आई थिंक यही है। ठीक है, मैं ये इसको यूज़ करता हूँ वहाँ पर। मैंने तो दोनों क्रिएट किया। मॉन्स्टर के पास जाऊँगा और ईमेल को सर्च कर लेता हूँ। ओके, मिला। ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट मैंने भेजी यहाँ से, और यहाँ पर आके देख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट ज़ीरो, यानी रियल टाइम पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। फेल टू लोड द डैशबोर्ड, वाई। चलो चेक कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करके चेक करना इट्स अ वेरी गुड थिंग्स। सो अगर मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, सो आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, 500 इंटरनल सर्वर एरर पेंडिंग है। और इंटरनल सर्वर एरर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पेंडिंग क्यों नहीं दिखा रहा है। फेल टू लोड द डैशबोर्ड यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं वापस से चलो यहाँ पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है यार। ठीक है, मैं मॉन्स्टर को लेना चाहूँगा यहाँ पर, monster@gmail.com, उसको यहाँ पर ले लेते हैं। एंटर, ऐड रिक्वेस्ट की। ओके, API 400 बैड रिक्वेस्ट जा रही है। सो कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर बैड रिक्वेस्ट जा रही है। सो ईमेल जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हुई है क्या पता। देखो ये पूरे एप्लीकेशन मैंने नहीं बनाई, ये खुद उसने बनाई। और ऐड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट कुड नॉट बी सेंड, so something went wrong, internal server error,
अब ये देखो ये आता है प्रोसेस, आपको प्रॉब्लम आएगा। सो मेक श्योर डेव टूल्स को यूज करना मत भूलना। सो ये एरर ये कभी कभी रिफ्लेक्शन नहीं देती है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, डेव टूल्स को यूज कर लेता है। डेव टूल्स को यूज किस तरह से किया जाए, मैंने जो यूज किया था उसको इसने रिमूव कर दिया। सो कोई बात नहीं। डेव टूल्स को यूज करने के लिए मैं जाना चाहूंगा यहाँ पर MVN रिपोजिटरी। अरे यार यहाँ पर नहीं, अपने नॉर्मल इस पर चले जाते हैं और यहाँ पर बोलूँगा MVN रिपोजिटरी। अरे MVN रिपोजिटरी, और यहाँ पर जाने के बाद एक स्प्रिंग बूट डेव टूल उसने रिमूव कर दिया है। अरे यार मैं, ठीक है, ह्यूमन performing the security verification. The website uses security protected against the malware. Okay. Malicious bots. This page is displayed while the website verifies you. So यहाँ पर बोलना चाहूँगा स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट डेव टूल, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, डेव टूल्स कहाँ पर है, कॉन्टेक्स्ट 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 कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बूट डेव टूल आना चाहिए, स्प्रिंग बूट डेव टूल। अरे स्प्रिंग बूट स्टार्टर नहीं चाहिए मुझे, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, क्या नाम था उसका, चलो यहाँ पर भी नहीं। सो यहाँ पर आता हूँ, चैट जीपीटी के पास आता हूँ। हे, गिव मी स्प्रिंग बूट डेव टूल डिपेंडेंसी। ओके, सो ये है स्प्रिंग बूट डेव टूल डिपेंडेंसी। सो जस्ट कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जूम किया मैंने, और कंट्रोल एस टू सेव करूंगा। अब जैसे ही सेव करूंगा तो ये एप्लीकेशन बदलेगा, डेव टूल्स के अंदर कन्वर्ट होगा, और ये फिर से एप्लीकेशन रन होगा। और मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और अब ये डेव टूल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको फिर से एक बार अपडेट करना चाहूँगा। कभी कभार इसका एरर आता है, अगर इसका एरर नहीं है तो देन हमारे पास ये तो है ही। सो मैंने जावा कोड नहीं लिखा अभी तक, मैंने कुछ नहीं लिखा, बस जस्ट कॉपी पेस्ट किया, लाइब्रेरीज को पेस्ट किया है, रीरन किया हमने। ओके, सो नाउ रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, फिल टू डैशबोर्ड, ओके, और यहाँ पर एरर आया है हमें, कुड नॉट इनिशियलाइज प्रॉक्सी, नो। ओके ठीक है, और यहाँ पर एरर है, और यहाँ पर कहाँ चला गया वो, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी एरर है क्या। सो यहाँ पर तो एरर नहीं है। बेसिकली मैं इस मॉन्स्टर को वहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट कर लेता है, और एंटर, और उसके बाद ऐड। सो यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है बोथ साइड, और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बैकएंड साइड एरर्स, एरर्स दबा के एरर है, एरर नहीं है, बट फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग, कांट रिजॉल्व। ठीक है, देख लेते हैं, ऐड, फ्रेंड रिक्वेस्ट नॉट बी सेंड, फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग की वजह से। सो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखना चाहिए, फटाक से दिख जाना चाहिए। चलो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
ये एरर आ रहा है मुझे, और ये यहाँ पर ये इसको दिखा देता हूँ। सो मैं बस यहाँ पर जाऊँगा और इसको, सॉरी, इसको बोलूँगा @ बैक एंड माई चैट, और now this error, मैंने पेस्ट किया फ्रॉम रिएक्ट, नहीं, ये ले लेता हूँ, रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड गिव मी। ओके, क्या हुआ? सोचा, हाँ, इसने उसको ये किया। ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। 500 is from the backend server translating read only true. Okay, ऐड कर रहा है वो। फिक्सिंग लेजी लोडिंग 500 एरर को सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्यों नहीं दिया? ओके, ठीक है, एरर्स के हिसाब से वो यहाँ पर काम करता है। और कुछ पार्ट्स को उसने रिमूव किया, क्वेरीज को ऐड किया उसने। हाँ, वेरी गुड, शाबाश रहे। और ये पार्ट जो है ना, इंडेंडेंट वाला पार्ट, यानी ट्रिपल करली ब्रेसेस के अंदर आप टैब्स देकर डायरेक्टली ये लिख सकते हो, क्वेरीज लिख सकते हो। ये पाइथन के अंदर भी इस तरह से यूज किया जाता है, मल्टी लाइंस, अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो। सो रनिंग द कंपाइल विथ एस्केलेशन, सब कुछ हो गया है, देखते हैं। हाँ, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। नो, एंड नाउ let's coming to this, and I want to update. So Maven, please make sure you can update this project, and okay, so ये update करेगा and then rerun कर लेगा। okay, rerun हो चुकी है। अब rerun हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं है, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी एरर, हाँ, अब तो आया, विदाउट एरर आया। और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूँगा, और यहाँ पर भी मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस पार्ट को भी रिफ्रेश कर लेता है। हाँ, तो दोनों तरफ मैंने रिफ्रेश किया है, और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूँगा। एक्सेप्ट किया मॉन्स्टर, और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, आया। ठीक है, और मैं यहाँ पर लाइव, और यहाँ पर भी लाइव है, चलो चेक कर लेते हैं। हाय मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, और मैं सेंड करना चाहूँगा। ओके, मैंने यहाँ पर सेंड किया है, और यहाँ पर रियल टाइम पर मैसेज उसने फेच करके दिया है। हाय मॉन्स्टर, रियल टाइम पर फ्रॉम सुजित। ओके, हाय सुजित। सो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम पर दिखाने के लिए एक टैब्स को ओपन करना चाहूँगा, बोथ इन अ डिफरेंट टैब्स। सो ये देखो, मैं बोथ इन अ डिफरेंट टैब हूँ यहाँ पर। हाय सुजित, ओके, और ये फटाक से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। यस, कैन वी मीट? ओके, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वाओ, देखो, ये रियल टाइम पर चैट एप्लीकेशन है। ये बनाने के लिए ना पूरा यानी मंथ चला गया था, और इसने मुझे बस कुछ घंटों में दे दिया, बस कुछ घंटे, जो कि टाइम पास करने के लिए बहुत काफ़ी है। सो इसने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन डिज़ाइन करके दिया है।
लाइव लोडिंग लाइव फटाक से चेंज हो रही है। बस थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग में नहीं बोला कि लाइव रिफ्लेक्शन सब कुछ लाइव होना चाहिए, और इवन अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वो लाइव डायरेक्टली अपडेट हो जाना चाहिए, वो वाला पार्ट हमने वहां पर नहीं दिया था। सो ठीक है, मगर वो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलो मैं बैक जाके दिखाता हूँ। सो बैक जाने के बाद ये इस तरह से आपको यहाँ पर मोबाइल व्यू के अंदर नजर आएगा। मोबाइल व्यू के अंदर बढ़िया है। डार्क मोड से आप लाइट मोड के अंदर जा सकते हो। यहाँ पर आपके ग्रुप्स, न्यू ग्रुप्स बना सकते हो। यार बढ़िया यार, मुझे अच्छा लगा। सो इट्स इज गुड, नाइस। और ये एप्लीकेशन आपने रेडी कर दिया है, और ये एक विदाउट एरर को भी किस तरह से हमने सॉल्व किया है, वो सब कुछ वीडियो आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम इस पार्ट को यानी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय यानी इसका मीनिंग यानी आप इसको कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम रिजॉल्व भी कर लेते हैं। एंड देन ये रियल टाइम पर अपडेट भी होना जरूरी है। सो रियल टाइम पर अगर मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूँ तो वो भी यहाँ पर दिखना चाहिए, वो वाला पार्ट आप यहाँ पर हम कर लेता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से किया जाएगा। सो रियल टाइम पर अगर मैं किसी को भी मैसेज देता हूँ तो वो पार्ट आ जाना चाहिए। चलो चेक कर लेता हूँ। सो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस टैब को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं नया ब्राउजर, न्यू ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सर्च करना चाहूंगा और क्रिएट वन। और यहाँ पर फुल नेम देना चाहूंगा मिनी। और यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर, monstar@gmail.com। ओके, एंड देन मिनी इसका पासवर्ड रहेगा और क्रिएट। ओके, 6 कैरेक्टर होना चाहिए, मिनी मॉन्स्टर। ओके, क्रिएट हो गया, डन। ठीक है, डोंट सेव, नॉट नाउ। ओके, मिनी मॉन्स्टर क्रिएट हो गया। डार्क मोड में कर सकते हो, लाइट मोड में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर बोलकर आ रहा है। सो मैं इस मिनी मॉन्स्टर को सर्च करना चाहूंगा उसके पास यहाँ पर। बट ये रियल टाइम पर यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड किया, सो यहाँ पर रिक्वेस्ट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, राइट। सो ये वाला पार्ट मुझे भी चाहिए। सो मैं यहाँ पर इसको बोलना चाहूँगा एआई को, @ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मेक श्योर just like real time chart reflection. uh, you can also add to request, send and accept, uh, even all are live. If anything change or send the request immediately, reflect to other mm, other person। बस मैंने ये दे दिया। देखते हैं अब वो मुझे क्या देता है। प्रोसेस से खत्म होने आई है हमारी एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं है। देखते हैं क्या देगा। एंड फ्रंट एंड में चेंज करेगा, बैक एंड में चेंज करेगा। बैक एंड में नहीं है बट एक्चुअली में फ्रंट एंड में है। आई विल मेक द फ्रेंड रिक्वेस्ट, सॉरी, बैक एंड में एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड एक्सेप्ट रिजेक्ट अपडेट ट्रूली लाइव अक्रॉस बोथ यूजर वाया वेब सॉकेट इवेंट्स। ओके, उसने बैक एंड में अंदर डेवलप कर दिया। सो बैकएंड के अंदर यहाँ पर डेवलप हो चुकी है प्लानिंग रियल टाइम फ्रेंड इवेंट्स। फुल एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप हो चुका है विद बैकएंड। बैकएंड आपको मैं बैकएंड दिखाना चाहूँगा। माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूँ। माई एसक्यूएल वर्क बेंच ही ओपन कर लेता हूँ, जिससे आपको पूरा वर्क बेंच फ्लो बता सकूँ। सो मैंने ओपन कर लिया।
तक वो करेगा तब तक ये हमारा खत्म हो जाएगा। और मैं रुक रुक रुक। ओके, मैंने बहुत कुछ ओपन करके रखा है। सो यहाँ पर माय चैट, माय चैट, माय चैट है यहाँ पर। माय चैट को ओपन कर लेता हूँ। टेबल्स, अच्छा उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया क्या? सो प्रोसीड दिस फाइल, मैंने जस्ट बोला है। टेबल्स को ओपन कर लेता हूँ। टेबल्स के अंदर चैट ग्रुप है, फ्रेंड्स है। सो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखो, फ्रेंड क्रिएटेड, 1 to 1 मैपिंग दिया गया, ग्रुप मैपिंग, ग्रुप मेंबर्स और मैसेजेस। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सो हियर इज द मैसेज, हाय मॉन्स्टर एंड हाय सुजीत, यस कैन बी मीट, व्हाई नॉट, ये सब कुछ। एंड रिसीवर, सेंडर डिलीटेड वो वट एवर नॉट, एंड देन प्राइवेट 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 टाइप, एंड यहाँ पर रिसीव आईडी, सेंडर आईडी, सब कुछ यहाँ पर है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर अगर देखूँ तो चैट ग्रुप्स, यूजर्स के अंदर अगर जाके देखोगे, सो यूजर्स का डेटा जो है, पासवर्ड, वो सिक्योर है। सो बस इतना ही सिक्योर है, आप उसके चैटिंग को भी सिक्योर बना सकते हो यूजिंग दिस शा पासवर्ड। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यूजर को ही दिखे, वो सब कुछ हम प्रोसेस कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द सब्सक्रिप्शन, रन बिल्ड, अरे यार ये बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो बिल्ड करता रहेगा। सो मैं यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर आता हूँ और स्प्रिंग बूट को पहले यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ। सो मेवन अपडेट प्रोजेक्ट एंड फोर्स टू अपडेट। ओके, अब जस्ट मैंने अपडेट किया, सो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो जाने के बाद चलो मैं अब यहाँ पर फ्रंट एंड पर आते हैं, जहाँ पर ये वाला, ये देखो, रियल टाइम पर अपडेट आया। मैंने रिफ्रेश, ठीक है, वो चेंजेस हो गई है, सो रिफ्रेश हो जाती है। अब यहाँ पर दो, किसने, इसने सेंड किया था, मॉन्स्टर ने रिक्वेस्ट सेंड की थी। सो मॉन्स्टर के पास से अब देखते हैं यहाँ पर फटाक से रिफ्लेक्ट होती है क्या नहीं। सो मैं इसको इस तरह से करना चाहूँगा। ये देखो मॉन्स्टर है और यहाँ पर मॉन्स्टर ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, और बैकएंड आई थिंक रनिंग में आ चुका है, सब कुछ रनिंग में, और डन, आ गया। यानी रियल टाइम पर जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, रियल टाइम पर रिफ्लेक्शन हो गया। सो मैं मॉन्स्टर मिनी और यहाँ पर क्लिक करना चाहूँगा और यहाँ से बोलता हूँ हाय क्वेश्चन मार्क। देखो रियल टाइम पर, यस आई एम मॉन्स्टर, यस आई एम, आई एम मिनी। ओके, सॉरी, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया। यस आई एम मिनी। सो इट जस्ट फनी। हाँ, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मैंने नाम बदल दिया, बट एक्चुअल में मिनी, यस आई एम मिनी, और यहाँ पर यस आई एम मॉन्स्टर। सो इस तरह से हो चुका है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनी ने बोला यस आई एम मिनी, यस आई एम मिनी। सो देखो आप यहाँ पर किस तरह से एप्लीकेशन को बना सकते हो, मिनी एंड मॉन्स्टर, सब कुछ यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को बनाया है। ये था मॉन्स्टर जिसने बोला कि हाँ यस, बराबर बराबर तो गया है। ओके, और यहाँ पर मिनी के एप्लीकेशन आ गए हैं। सो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, जहाँ पर आप सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑल दिस थिंग्स, जहाँ पर हमने रियल टाइम पर डेटा फेचिंग वाला ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड किया है। सो गाइज, ये चैट एप्लीकेशन आपके रिज्यूम के अंदर आप यूज कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट, इस तरह से ही लाइव एआई टूल एंड वीडियोस के साथ। इसको बनाने के लिए बहुत टाइम जाता था। ओके, और मैं लॉग आउट वाला करके दिखाता हूँ। लॉग आउट किया मैंने, लॉग आउट करने के बाद अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मिनी मॉन्स्टर के साथ करने वाला था, और अगर मैंने यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर, अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। सो मैं बोलूँगा यहाँ पर मिनी मॉन्स्टर एंड देन साइन इन। ओके, साइन इन हो चुके हैं। सो इस तरह से अब यहाँ पर साइन इन हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर डेटा भी आ गया, लाइव डेटा है। ठीक है, अगर लाइव नहीं है तो क्या दिखाएगा, चलो देखता हूँ। लॉग आउट कर दिया मैंने। लॉग आउट करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये लाइव है क्या?
अगर आई थिंक लाइव ही दिखाएगा। ओह लाइव नहीं है, लाइव नहीं है, यहाँ पर लाइव नजर आ रहा है बट यहाँ पर ग्रीन नहीं है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन नहीं है, वही यहाँ पर लाइव दिखा रहा है। सो ये इस पार्ट को आप चेंज कर सकते हो बाद में। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो कौन था वो, मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर, और यहाँ पर मॉन्स्टर उसका पासवर्ड था। एंड साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन किया मैंने, और साइन इन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, देखो ग्रीन वाला ऑप्शन आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट किया, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन ऑप्शन चला गया। रियल टाइम अपडेशन है गाइस, फुल रियल टाइम अपडेट है, फुल रियल टाइम अपडेट है। बस यहाँ पर लाइव दिखा रहा है बट एक्चुअल में लाइव नहीं दिखाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पर और कुछ नया आप यहाँ पर सीखोगे। फुल एप्लीकेशन यहाँ पर हमने बिल्ड करके बनाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर गाइस। सो सी यू, टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया था। सो आई थिंक ये लगभग 35 एंड लगभग ये देर 2 आवर्स तक लगभग ये वीडियो आपका जाएगा। सो आप देख सकते हो। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय।